आजकल बच्चों को पता नहीं क्या हुआ है कि रोज़ रोज़ मूली के पराठे, आलू के पराठे, मेथी के पराठे ही पराठे खाने का मन हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घर में। और सर्दियाँ काफ़ी बढ़ गई है, यहाँ पर तो सब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है हमारी साइड की, उत्तराखंड में। तो यहाँ पर देखिए आज बच्चों को मन हो गया है मूली के पराठे का, तो मैंने कहा चलिए बना लेती हूँ आज इनके लिए। तो सबसे पहले मैंने मूली को घिसा, उसके बाद उसका जो पानी होता है ना मूली के अंदर, वो सब निचोड़ दिया हाथ से भींच के। और उसके बाद मैंने इसमें मसाले मिलाए और इस तरह से डबल रोटी, डबल पूड़ी साइज़ में बेल के एक के ऊपर एक रख के तब जाके मूली का पराठा बनाया है। तो 2 रोटियों का तो बनता ही है मूली का पराठा। अगर हम सिंगल रोटी का बनाएंगे तो वो फट जाएगा। तो इस तरह से हम बनाते हैं मूली का पराठा, तो आप भी देखिएगा। और आप किस तरह से बनाते हैं, आपको और क्या क्या तरीके आते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों की ख्वाहिश थी मम्मी आज आलू के पराठे बनाइए। मैंने कहा आलू के पराठे नहीं है बनेंगे, अभी फ़िलहाल मूली के खाओ। क्योंकि हम मूली के पत्तों की भुर्जी जो होती है ना वो ज़्यादा खाते हैं, तो मूली बच जाती है तो वो ज़्यादा टाइम तक रखी रहती है। सलाद में भी कोई इतना ज़्यादा नहीं खाता है, तो हमने कहा चलो मूली के पराठे ही बनाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने देखिए ये मूली को इस तरह से फैला लिया है एक रोटी पे। अब मैं ये डबल वाली रोटी जो मैंने बेली थी, इस तरह से इसके ऊपर रख के हाथों से प्रेस करके नीचे दबा के भींच के अच्छे से इसको लॉक कर दूंगी, बंद कर दूंगी। उसके बाद इस पर सूखा आटा डालकर इस तरह से बेल लूँगी, तो ये ईजीली मूली का पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से बनाते हैं हम अपने घर में मूली का पराठा। तो देखिए कितना टेस्टी यमी ये मूली का पराठा बनकर तैयार होगा। इसके साथ हमने बनाई थी चाय और हरी चटनी, या सॉस के साथ भी बच्चे खा लेते हैं, जो टमाटो केचप होता है ना उसके साथ भी खा लेते हैं। तो बस इस तरह से सारे बच्चों ने खाया, हमने खाया। जैसे एक साइड से सिका तो मैंने इस पे ऑयल लगा दिया है, फिर दूसरी साइड पे ऑयल लगाया है। ऑयल लगाने के बाद इसको अच्छे से क्रंची सा बना लिया इस तरह से। तो देखिए हमारा मूली का पराठा सिकने लगा है, तो बच्चे बेताब हो रहे थे मम्मी कब मिलेगा हमारा मूली का पराठा। बन के अभी बन रहा है, और देखिए तब जितनी तेज़ गैस चलेगी उतनी ही जल्दी ये बनेगा। अब गैस बनकर तो मैं नहीं सेक सकती, बच्चे उतावले हो रहे थे मम्मी जल्दी लाओ जल्दी लाओ। जब बच्चे भूखे होते हैं ना, अपने आप से ही खाना मांगते हैं, अपने आप से ही खाने के लिए बोलते हैं। और जब ऐसा लगता है ना कि किचन में कुछ अच्छा बन रहा है खाने का, तो उनको भूख ना भी होती है तो भी ऑटोमेटिकली भूख लग जाती है और खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक बना लिया है, अब चलिए और बना लेते हैं। इस तरह से बनाने के बाद अपने बच्चों को देते हैं। तो बस इस तरह से मैंने दो मूली के पराठे अभी बना लिए हैं। बच्चे बेताब हो रहे हैं, इन्हें सॉस के साथ दे देती हूँ। तो देखिए कितना, मैं खोल के दिखाती हूँ आपको कितना टेस्टी हमारा ये मूली का पराठा बना है। इसमें मूली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जैसे हमारे बच्चे कभी सलाद नहीं खाते तो हम मूली को इस तरह से खिला सकते हैं। कभी बच्चे प्याज नहीं खाते तो प्याज का पराठा बना के खिला सकते हैं। कभी बच्चे कोई भी वेजिटेबल नहीं खाते तो उसमें पराठे के साथ या फिर किसी भी तरीके से बच्चों को खिला सकते हैं। तो मूली काफ़ी अच्छी से स्प्रेड हुई है पराठे के अंदर, जिससे सारे में इक्वली मूली का टेस्ट आएगा। धनिया पत्ती हरी हरी दिख रही है, और सॉस के साथ इस तरह से हम इसको खाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप किस तरह से खाते हैं मूली का पराठा? दही के साथ, चाय के साथ, सॉस के साथ या फिर चटनी के? आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस शाम के समय हमने कर ली थी यहाँ पर देव उठनी पूजा। तो आज देव उठनी एकादशी है, और एकादशी के दिन हमने यहाँ पर देवों को उठाने के लिए ये पूजा की है। तो हमें इस पूजा के बारे में ना ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस छोटी मोटी जितना हमें पता था हम उतना ही हमने कर लिया है। इस तरह से नारायण भगवान के चित्र बनाए और उस तरह से हमने पूजा की। तो बस यहाँ पर अगला दिन है, अगले दिन मैंने नहलाया कान्हा जी को। पहले खुद का काम निपटाया, नहाने का, धोने का और जो भी कुछ
कुछ घर के काम होते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं कान्हा जी को नहलाने के बाद इस तरह से टॉवल में लपेट के रखा है, क्योंकि कान्हा जी का जो है ना निक्कर नहीं मिल रहा था। मैंने कहा आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपका निक्कर ढूंढती हूँ। कपड़े पहनाने के बाद कान्हा जी को पूजा करने के बाद भोग लगाने के बाद अब आ गए हैं छत पे। छत पे जो है हमारी तुलसी मैया है और तुलसी मैया का हम श्रृंगार कर रहे हैं। तो इस तरह से आज के दिन तुलसी मैया की शादी होती है ना शालिग्राम भगवान से, तो इस तरह से हमने शादी तो नहीं कर पाए पर इस तरह से मैया को सजा दिया, तुलसी मैया को सजा दिया है। क्योंकि शादी के हमें पूरी तरह से पता नहीं कैसे कराते हैं, कैसे क्या करते हैं, हम ज़्यादा जानकारी नहीं है हमें। तो हमने छोटा सा मैया का श्रृंगार कर दिया है, छोटी सी बिंदी, लिपस्टिक और मेहंदी, हल्दी, सब चीज़ मैया को भेंट कर दिया है। इस तरह से छोटी सी चुनरी उड़ा दी है, पीला कपड़ा कान्हा जी के साथ उनको और मैया के साथ जोड़ दिया है। तो इस तरह से हमने किया है छोटा सा बस मैया का श्रृंगार और छोटी सी पूजा की है, ज़्यादा हमें जानकारी नहीं थी। मैया को चूड़ी पहना दी, मेहंदी लगा दी, हल्दी लगा दी और इस तरह से बस सब चीज़ कर लिया है। तो आप भी करते हैं अगर तुलसी माता की इस तरह से पूजा आज के दिन, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर बस तुलसी मैया की पूजा करने के बाद हम दोनों ने माता की आरती की। ही लगाया था माता जी को सारा श्रृंगार जो है। पहले हमने माता रानी को हल्दी लगाई थी, उसके बाद माता रानी को मेहंदी लगाई, उसके बाद हमने जो भी श्रृंगार होता है वो सब किया। तो पहले तो मैंने सोचा माता रानी को साड़ी पहनाती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं ना पहना पाई, टहनियाँ इधर उधर हो गई तो फिर अच्छा नहीं रहेगा ना। आज के दिन तुलसी माता की जो है ना टहनियाँ तोड़नी नहीं चाहिए धोखे से भी। तो बस यहाँ पर देखिए हमारी तुलसी मैया इस तरह से सज गई हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं। तो मैंने सोचा था तुलसी माता को अच्छे से सजाऊंगी, पर ऐसे छोटा सा ही सजा पाई। चूड़ियाँ हमने सारी माता को पहना दी थी, 2 दर्जन मैं चूड़ियाँ लेके आई थी माता के लिए लाल कलर की। तो हमारे यहाँ ना उत्तराखंड में मतलब जहाँ पे हम रहते हैं सभी महिलाएँ अपनी तुलसी माता को बहुत सुंदर सुंदर सजाया है। हमने तो फिर भी कुछ भी नहीं सजाया और माता को श्रृंगार अर्पित किया है बहुत ही सुंदर सुंदर। तो बस यहाँ पर मैं लाई हूँ तुलसी माता का छोटा सा पौधा जो मैंने घर के बाहर लगाया हुआ है, और कान्हा जी राधा रानी के साथ मैंने ये पौधा रखा एक चौकी पे और इस तरह से 108 बार कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र का जप किया और परिक्रमा की। तो यहाँ पर परिक्रमा का काफ़ी अच्छा फल मिलता है आज के दिन, इसलिए मैंने यहाँ पर कान्हा जी को राधा रानी को तुलसी मैया को इस तरह से बिठा के 108 बार परिक्रमा की। मैंने जो है मोबाइल में 108 बार मंत्र लगाया है और मुंह से भी बोल रही हूँ और साथ ही मैं 108 बार ये परिक्रमा भी कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, चाय वगैरह पी, उसके बाद मैंने लंच की तैयारी में लगी हूँ। लंच में मैंने बनाया पुलाव, सिंपल सा मैं पुलाव बनाऊँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है ना, मेरा काम ही नहीं निपटता है। तो यहाँ पर टाइम बहुत हो गया था, 12 से ऊपर टाइम हो गया था, बच्चों के आने का समय होने वाला था। तो आज मैं सिलाई सेंटर भी नहीं जा पाई इस कारण से, क्योंकि पूजा करने में बहुत लेट हो गया था। तो इस तरह से सिंपल सा पुलाव बनाया। इसकी रेसिपी मैं आपको जल्दी ही अपने कुकिंग के चैनल पे दे दूँगी। तो यहाँ पर सिंपल सा झटपट से पुलाव बना दिया। इस तरह से बच्चे खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। ज़्यादा मतलब बच्चे पुलाव ही खाना पसंद करते हैं। जल्दबाजी का पुलाव मेरा बनकर रेडी है। तो देखिए किस तरह से मैंने बनाया है, मटर का, गाजर का, गोभी का और बहुत सारी वेजिटेबल मैंने इसके अंदर डाली है। खाने में बहुत टेस्टी लगा है और बच्चों ने ये पूरा कुकर भरा था, सारा फिनिश कर दिया था उसी टाइम पे। बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती है। तो या तो हम रायता के साथ खाते हैं या फिर हम जो है दही के या फिर मट्ठे के किसी भी के साथ खा लेते हैं। इसको घी डाल के खा लेते हैं, प्याज खाते हैं, सलाद खाते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। ये बच्चों को बना के दिया मैंने, तो गरम गरम बच्चों ने खाया, बहुत स्वादिष्ट बना। क्योंकि इस टाइम पे मटर जो है ना हरी हरी बहुत ही सुंदर आती है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।